जी। तो हम बात कर रहे थे सोशल कॉस्ट और बेनिफिट की। मेरी बात सही आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, तो सोशल कॉस्ट हम बात करते हैं तो सोशल कॉस्ट असल में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कॉस्ट भी होती है जो एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर पे करता है। ऑफ कोर्स वो उनका डिसीजन होता है कि एक कंज्यूमर ने कुछ बाय करना है दुकान से या प्रोड्यूसर है उसने कुछ प्रोड्यूस करना है, तो उनको कॉस्ट तो पड़ेगी ऑफ कोर्स। लेकिन उसके अलावा वो लोग जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर नहीं है लेकिन स्टिल दे आर गेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इट या ऑफ दैट डिसीजन, तो वो भी सोशल कॉस्ट का पार्ट होती है। अच्छा, इसी तरह बेनिफिट भी है। बेनिफिट वो लोग जो कि कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के तौर पे डिसीजन लेते हैं, जैसे प्रोड्यूसर ने कोई बिजनेस शुरू किया या कोई चीज प्रोड्यूस करना शुरू की, इसको सेल करना शुरू किया, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बेनिफिट हो रहा है। कंज्यूमर को भी कोई चीज बाय की, आपने कोई पर्स किया मार्केट से, कोई चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट खा रहे हैं, तो वो बेनिफिट हो रहा है आपको, बिकॉज दैट इज योर डिसीजन एज अ कंज्यूमर, और एज अ प्रोड्यूसर भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी बेनिफिट जो दूसरों को भी हो सकता है जो कि ना कंज्यूमर है ना प्रोड्यूसर है, तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो वो अगर बेनिफिट ऐसे होता है, वो भी शामिल होता है। अब वो कैसे होते हैं, आप जरा उसकी हम बात कर लेते हैं अभी जरा, कि सोशल कॉस्ट और बेनिफिट जो है ये किन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों को कंसिडर करती है कि अगर तो सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट से ज्यादा है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अपनी नहीं करती। अदरवाइज अगर किसी डिसीजन में, बिजनेस डिसीजन में सोशल कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है, तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और उस प्रोजेक्ट को या तो वो चलने नहीं देती, या फिर वो कहती है कि सोशल कॉस्ट को आप कम करें। तो अब जरा देख लेते हैं, तो सोशल कॉस्ट में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती है, प्राइवेट और एक्सटर्नल। फर्क क्या है कि प्राइवेट कॉस्ट जो है, इट इज पेड बाय द पीपल हु आर टेकिंग डिसीजन एज कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, मतलब वो आर इन्वॉल्वड इन एन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि कोई नीड्स और वांट्स पूरी करनी है या पूरी करने के लिए प्रोडक्शन करनी है, तो वो डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ही कहलाता है। तो अगर आप एज ए कंज्यूमर या एज ए प्रोड्यूसर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, और उसमें आपके जो खर्चे होंगे तो वो ऑफ कोर्स आपकी प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन अगर उससे दूसरों को नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट बन जाएगी। जैसे सिगरेट से पैसिव स्मोकिंग होती है, तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट है। आप घर में कोई फंक्शन है, ऊंचा म्यूजिक लगाया हुआ है आपने, तो आपने गेस्ट तो बुलाए हुए हैं, ठीक है, खाना पीना भी दे रहे हैं, तो आपकी प्राइवेट कॉस्ट है ना ये। लेकिन उससे जो मोहल्ले वाले तंग हो रहे हैं, कोई बूढ़ा बंदा सोना चाह रहा है, सो नहीं पा रहा, तो वो उसकी एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई इस केस में। अच्छा, इसी तरह से कोई स्कूल है जो किसी रेजिडेंशियल एरिया में खुल गया है, और वहां पर जो स्कूल को रन करने की जो कॉस्ट है वो तो प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन जो स्कूल की जब छुट्टी होती है तो जो ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, जैसे आप सिटी स्कूल में पढ़ती थी जब, तो आपको पता है छुट्टी टाइम पर्टिकुलरली जुमे को रश लगा होता था और गाड़ियां ही गाड़ियां, रोड ब्लॉक होती थी, होता था ना ऐसे। यस सर। तो वो क्या है, वो एक्सटर्नल कॉस्ट, मतलब जो कंज्यूमर वहां आ रहे हैं उनके लिए तो चले वो कॉस्ट है, उनका डिसीजन अगर है। वो लोग जो वहां से गुजरना चाह रहे हैं, या वो लोग जो जिनके घर वहां पे हैं और जिनका स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ना कंज्यूमर है ना प्रोड्यूसर है, बट दे आर गेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट, तो वो फिर एक्सटर्नल कॉस्ट बन जाती है। अच्छा, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखी हुई है कि ड्राइविंग टू वर्क, आप अगर जाना चाह रहे हैं तो आप इसको कहते हैं कि फर्स्ट परसेंट कॉस्ट आपकी है $5 पेट्रोल की। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, कि आप जब रोड पे आएंगे तो आप एक अपनी गाड़ी और लेके आ जाएंगे, उससे रोड ट्रैफिक जो है ना वो उसमें कंजेशन होगी। तो उसके अलावा पेट्रोल से जो स्मोक रिलीज हो रहा है उससे पोल्यूशन भी हो रही है। अब ये जो कंजेशन और पोल्यूशन हो रही है, ये एक्सटर्नल कॉस्ट है, क्योंकि ये किसको हो रहा है, ये आपको नहीं, ये आपके लिए नहीं है। आपको तो पेट्रोल की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन दूसरे लोगों को आपके आने से जो, अब रोड ट्रैफिक जो है ना वो बहुत बढ़ गया है और ट्रैफिक का फ्लो तेज नहीं रहा, और उससे जो पोल्यूशन हो रही है, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं लोगों को इर्द गिर्द, तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट है, क्योंकि ये उन लोगों को हो रही है जो इस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं है कि गाड़ी लेकर रोड पे आना है, वो आपका डिसीजन है। तो इन दोनों को जमा जब करते हैं हम, तो हमारे पास सोशल कॉस्ट आ जाती है $9 कह रहा हूँ, 9 पाउंड है ना, 5 पाउंड, 2.50 पाउंड और 1.50 पाउंड। तो ये सोशल कॉस्ट बन गई। इसी तरह से अगर आप, सोशल बेनिफिट होता है कि सोशल बेनिफिट भी प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट से मिलकर बनता है। तो जैसे मैंने आपको कहा भी कि
आप जो है वो एक फैक्ट्री है आपने लगाई है कि जी प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, वो आपका प्राइवेट बेनिफिट है। लेकिन आपने फैक्ट्री लगाई तो आपने बाहर गार्ड्स भी रखे, वहां पे आपने इल्यूमिनेशन भी की है, लाइटिंग, ताकि फैक्ट्री जो है ना वो क्लियर उसका व्यू रहे और कोई खुदा ना खास्ता कोई बैड इंसिडेंट ना हो। लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि उस इलाके में अंधेरा बहुत होता था, तो आपने जो लाइट्स वगैरह लगाई हैं उससे वहां रोशनी हो गई। और वहां पे पहले अगर कोई केसेस होते थे, कोई आप कह लो कोई स्ट्रीट क्राइम होता था, स्नैचिंग होती थी, तो वो भी कम हो गई क्योंकि आपके गार्ड्स भी हैं, वो वैसे तो फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चोर भी देखकर डरता है कि यार गार्ड जो है ना उनके पास बंदूक है। तो फायदा जो पीपल लिविंग इन द नियर विसिनिटी है, पीपल लिविंग नियर बाय, उनको भी हो गया, तो ये उनका एक्सटर्नल बेनिफिट कहलाएगा। आपका तो प्राइवेट बेनिफिट है, आपको जो रेवेन्यू या प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उन लोगों का भी फायदा हो गया जो ना तो कंज्यूमर है ना तो और ना ही वो प्रोड्यूसर है, और वो सर, किसी की। अब जी जैसे फैक्ट्री जो शुरू की है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी एक्सटर्नल बेनिफिट होगा। जी जी, एम्प्लॉयमेंट भी एक्सटर्नल बेनिफिट होगा बिल्कुल, क्योंकि वो डिसीजन वहां फैक्ट्री लगाने का तो आपका है ना, आपने उस एरिया में लगाई है। अच्छा, इसी तरह अगर आप, हम एग्जांपल देते हैं साइकिलिंग टू वर्क, अगर आपने साइकिल पे जाना है तो आप का पर्सनल बेनिफिट ये है कि आपका पेट्रोल $3 आपको अ डे चीपर देन बस पड़ रहा है। एक्सटर्नल बेनिफिट ये है, कंजेशन कम हो रही है साइकिल की और पोल्यूशन भी कम हो रही है, तो लोगों को भी एक्चुअली देखा जाए तो एक्सटर्नल कॉस्ट अगर कम हो रही है तो एक्सटर्नल बेनिफिट ही हो रहा है ना, वही बात हो गई। तो ये इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये आ जाता है सोशल बेनिफिट, जो 5.50 नजर आ रहा है। तो ये मैंने ये क्या कहते हैं, वैल्यू लगा के जरा आसान हो जाता है इसको समझना। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल ऑफ कोर्स एमसीक्यूज भी होंगे, जब आप करोगी ना तो आप और क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आपको मार्केट फेलियर के बारे में बताया, क्या कि इट अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट एलोकेटेड एफिशिएंटली। क्या मतलब, दैट इज टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक वेलफेयर थ्रू द यूज ऑफ मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम क्या, वही प्राइस मैकेनिज्म। क्या प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट सिस्टम जो है वो रिसोर्स को उस तरह से एलोकेट नहीं कर रहा जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। And when the private firms only look at private cost and benefit and do not include the external cost and benefit, यानी कि जो डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, वो सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को देखते हैं। दे डू नॉट कंसिडर एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट। वो नहीं, कोई सिगरेट पी रहा है तो कह रहा है भाई मेरी सेहत है, आपको क्या मसला है, उसको नहीं पता कि भाई दूसरों को भी इफेक्ट कर रहा है। कोई रोड पर फास्ट ड्राइविंग कर रहा है, जिग जैगिंग कर रहा है, तो कहे भी मेरी मर्जी जी, मेरी जिंदगी है। उसको नहीं पता कि वो जब एक्सीडेंट होगा तो किसी दूसरे को भी उड़ाएगा साथ में, तो वो जो दूसरे को अफेक्ट होगा वो एक्सटर्नल कॉस्ट है, तो वो कंसिडर नहीं कर रहा ना, वो तो अपना देख रहा है। और मुझे जी पता है ड्राइविंग कैसे करते हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यही काम करते हैं कि वो सिर्फ अपने एंड पे देखते हैं कि हमें फायदा या नुकसान क्या हो रहा है, जिसे प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं। और चूंकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है जिसको बेनिफिट या कॉस्ट उसकी उसमें कॉस्ट मौजूद है, उसको कंसिडर नहीं करते, तो ऑफ कोर्स रिसोर्स की एलोकेशन कभी भी सोसाइटी के बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हो ही नहीं सकती, जब तक कि आप जो एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो मार्केट मार्केट सिस्टम में मार्केट फेलियर होता है, यानी कि आसान लफ्जों में कहूंगा, मार्केट फेलियर का मतलब है मार्केट सिस्टम का फेलियर। मार्केट इकोनॉमी में जो सिस्टम ऑपरेट करता है, वो जो प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म चलता है, उसका फेलियर कि वो रिसोर्सेज को सही तौर से एलोकेट नहीं कर पाता जिससे सोसाइटी का बेनिफिट मैक्सिमाइज हो। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। अच्छा, इसको हम फिर चले कल पे रख लेते हैं, और मैं इसके कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा इस चैप्टर के, नहीं ये तो भी चलेगा, जो हमने पीछे 2 चैप्टर्स को कवर किया हुआ है।